फिर आप रोस्टर क्लियरेंस की जब बात सामने आई उसमें आपने लगभग 3-3.5 हजार पद और बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड 2 यानी BC2 के मामले में कहा जाए तो टोटल रूप से कहा जाए तो 5500 के आसपास पद जो हैं उसमें कटौती की गई। वन में सीट बचे, पूरक परिणाम आपने जारी नहीं किया। आपने एक पत्र और भी जारी करवाया था कि बैकलॉग सीट TRE1 TRE2 के बके उसको TRE3 में हम जोड़े। विभाग ने जारी किया। अरे भाई दूसरे तरीके से आप जोड़ रहे हैं। को तरफ एक केस नहीं है, 1151 का जजमेंट आया, उसका जजमेंट डबल बेंच में सरकार गई। 2337 का जजमेंट फाइनल जजमेंट आया है, उर्दू के मामले में जीत मिली है। कंप्यूटर साइंस के 800 फर्जी अभ्यर्थी शामिल हैं, उनको सीटेट के मामले में बाहर किया जा रहा है। शिक्षा विभाग बिल्कुल इस बात को समझती है कि गलत लोगों को शामिल करना है डॉक्यूमेंट के साथ। उनको पता है गलत लोग इसमें हैं। आप कहा जाए ना तो आधा आधी गलत होगा, जांच करा के। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि सुबह 3:30 बजे सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो देख लिए अपना अपना रिजल्ट। बीपीएससी TRE 3.0 का हम बात करें, सबसे पहले हम गए नवीन सर के पास, उसके बाद SK झा सर के पास, उसके बाद शशि शरण के पास, और गुरु रहमान सर का इंटरव्यू अब तक आपने नहीं देखा है क्योंकि वो जहानाबाद गए हुए। हमने बातचीत किया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल जब आएंगे तो इंटरव्यू जरूर होगा, बातचीत जरूर होगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ियों के बारे में भी वो कह रहे थे। हमारे साथ अभी छात्र सौरभ मौजूद है। रिजल्ट सुबह प्रकाशित किया, कल जो हुआ था वो आप अच्छे से जानते हैं कि कल बीपीएससी आयोग ने जो निकाला था वो था कि इतने सीट्स थे, इतने सीट्स बहाल हुए, इतने नहीं हुए, वो चीज निकाला गया था। और रात से ही सबके नींद और चैन सब उड़ गए थे, आपके भी उड़ गए होंगे। सारे लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग निराश हैं तो कुछ लोग बम हैं। रिजल्ट आपने देखा है, आप बताइए कि कितने ट्रांसपेरेंसी से, कितने अच्छे से, बारीकी से रिजल्ट विभाग और आयोग मिलकर दिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी। निश्चित रूप से जब बीपीएससी रिजल्ट जारी करने वाली थी उसके पहले रोस्टर क्लियरेंस का मामला सामने आया था कि रोस्टर क्लियर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो 50% आरक्षण के तहत, क्योंकि मामला डबल बेंच में चला गया है और जो मामले चल रहे हैं उस पर रिजल्ट को काफ़ी दिन तक बाधित करना कहीं से उचित नहीं था, तो बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम 50% आरक्षण के तहत ही रिजल्ट निकालेंगे। तो ये 50% आरक्षण की बात अगर है, अगर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे हवाले से कहा जाए तो 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े उन लोगों के लिए, समान वर्ग के छात्रों अभ्यर्थियों के लिए है। तो फिर आप रोस्टर क्लियरेंस की जब बात सामने आई उसमें आपने लगभग 3-3.5 पद और बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड 2 यानी BC2 के मामले में कहा जाए तो टोटल रूप से कहा जाए तो 5500 के आसपास पद जो हैं उसमें कटौती की गई है। तो छांट दिया गया, मतलब सीट को घटाया गया। अगर बीपीएससी आपको जिस दिन रोस्टर क्लियरेंस हुआ था उसमें आपने भी खबर को चलाया था कि कई छात्र जो है वहाँ बीपीएससी कार्यालय गए। बीपीएससी कार्यालय, सही बात है कि बीपीएससी रोस्टर का क्लियरेंस नहीं करती, वो शिक्षा विभाग का काम है। शिक्षा विभाग को बताना होगा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। देखिए, बात अगर बहुत छोटा ही अगर आप मान के चलते हैं तो 5500 6000 पद बहुत पद होते हैं लगभग उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके लिए एक सपना जैसा था कि हमने TRE1 में नहीं हुआ, मैंने सोचा होगा कि ये हमारा आखिरी, इसका हम प्रयास नहीं करेंगे। कई लोग तो TRE1 से TRE2 तक ही छट गए। कई लोग ज्यादा उम्र वाले, हो सके किन्हीं का उम्र बचा हो तो TRE3 में वो छट जाएंगे। बीपीएससी ने कहा है कि 5 बार बैठने, पहले तो 3 ही बार था, उसको बढ़ा के 5 बार किया गया। अगर सवाल है EWS के साथ और बैकवर्ड क्लास के साथ तो रास्ता आखिर बंद, तो अगर बीपीएससी ने बंद कर दिया है, शिक्षा विभाग भी हाथ खड़ कर देगी क्योंकि वो रोस्टर क्लियरेंस के मामले में कहेगी। तो प्रधानाध्यापक मामले में भी 3000 पद की कटौती की गई, इस मामले में भी 5500 पद की कटौती की गई। लाग लपेट आप कई शिक्षकों से कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी के 2 ग्रीवांसेस हम लोग के थे पहले से, जिनको बीपीएससी ने नहीं माना। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है। अगर इस सवाल पर आप आएंगे तो जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का मैचिंग, जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है उसमें, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सब आदि प्रमाण पत्रों का जांच आप करेंगे पहले। ये भी बात आप देखिए, आप तो रिजल्ट निकाल दिए, EWS के लिए रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद नहीं, वाले भी परेशान है। रिजल्ट तो आता है तो खुशी की बात होती ही है, लेकिन निराशा यहाँ दिख रही है। निराशा EWS और बैकवर्ड क्लास के लिए है। हाँ। हम उन लोगों को पहले भी बोले थे और आज भी बोले हैं कि हम मीटिंग भी बुलाएंगे। मीटिंग में मीटिंग हम आएंगे। अगर आपके तरफ से आने का होगा आप आइएगा, नहीं भी आप आइए, नहीं भी आइए तो दूसरे तरीके से आप माननीय उच्च न्यायालय जरूर जाइए, क्योंकि ये सवाल आपका ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हकमारी जो 10% जो आरक्षण है उनको मिलना चाहिए, वो सिमट कर अब लगभग सीट्स जो बच रहे हैं, सीट्स जा कहाँ रहे, फिर से TRE4 में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सवाल तो वही तो हम पूछना चाहते हैं कि TRE1 में सीट बचे, पूरक परिणाम आपने जारी नहीं किया। आपने एक पत्र और भी जारी करवाया था कि बैकलॉग सीट TRE1 TRE2 के बके उसको TRE3 में हम जोड़े। विभाग ने जारी किया। अरे भाई दूसरे तरीके से आप जोड़ रहे हैं, उसके बाद सीट आप घटा रहे हैं। नहीं जोड़े, नहीं जोड़े कहाँ है भाई, सीट तो घट गया और घटेगा। और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप कीजिएगा,
छटनी प्रक्रिया देखिए। टीवी होगा, आप लोग ने बहुत डिमांड किया था, सारे शिक्षकों ने भी डिमांड किया था, बीपीएससी ऑफिस भी आप गए थे, सब लोग गए थे। तो ये अब हो गया कि डीवी बाद में होगा, तो डीवी अगर बाद में होता है तो बहुत छटैया होगा, तो आधा हो जाएगा सीट्स। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तो होगा अभी रिजल्ट के बाद, श्योर होगा, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में छटनी भी होगा। जो छटनी अब चल रहा है TRE 1 और TRE 2 का, वो दोनों का छटनी अब होगा। तो सारी चीजें अब सामने आ जाएगी कि सत्यापन के बाद पद तो खाली रख देंगे। तो यही खेल बीपीएससी खेलते आ रही है। अच्छा सौरभ जी, उर्दू वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर नाइंसाफी किसी सब्जेक्ट वाइज हुआ है तो वो उर्दू संस्कृत ये लोग के साथ हुआ है। बात बिल्कुल सही है कि उर्दू के मामले में बीपीएससी द्वारा जिस प्रकार से किया गया, और आने वाले समय में उर्दू वाले के लिए मामले में कोर्ट में याचिका दायर हुई है, उनके तरफ से जीत भी मिली है। हम लोग को तरफ एक केस नहीं है, 1151 का जजमेंट आया, उसका जजमेंट डबल बेंच में सरकार गई। 2337 का जजमेंट फाइनल जजमेंट आया है, उर्दू के मामले में जीत मिली है। कंप्यूटर साइंस के 800 फर्जी अभ्यर्थी शामिल हैं, उनको सीटेट के मामले में बाहर किया जा रहा है। तो आप बहाली प्रक्रिया एक तरफ निकाल रहे हैं, आज छटनी प्रक्रिया भी चल रहा है। तो आखिर सीट को बचाकर जो पीठ थपथपाती है सरकार खुद से, उस बात में आप सामने आइए कि सीट को बचाना भी है। गड़बड़ी हुई है कि नहीं रिजल्ट में? क्योंकि कुछ शिक्षक बोल रहे हैं कि बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से रिजल्ट दिया गया है, तो कुछ शिक्षक वहीं पे बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। ऐसा थोड़ी होता है कि सीट जितना है उससे आप कम दे रहे हैं रिजल्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने लोग एग्जाम दिए हैं, सीट से ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए, तो ये कैसे? देखिए, कई अभ्यर्थी, मेरे पास लगभग सैकड़ों लोगों का मैसेज आपको मैं दिखा दूं जिसने कहा कि हम मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए, 72 कट ऑफ गया, 72 मेरा आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि 85 क्या, मेरा 85 आ रहा है। डीओबी से हो सके वो छठे हों। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि 87,000 जितने भी पद है उनके 1.5 गुना लोगों को आप डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बुला लीजिए, क्योंकि छटनी की प्रक्रिया आपको पता है ना कि अजीत के जगह पर सुजीत बैठा है या मुकेश के जगह पर कौन बैठा है। तो ये बात जो है, ये बताइए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला जो मामला था वो भी विभाग आयोग नहीं मानी थी, तो अब बहुत सारे लोग ये टेंशन में कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि भैया देखिए कि अभी तो 1 to 8 का रिजल्ट आया है, अभी 9, 10, 11, 12 का बाकी है, तो जो 1 to 8 में, जैसे 6 to 8 में बैठे होंगे वो 9, 10 में भी बैठे होंगे, तो ये तो बस गिनती बढ़ेगा लेकिन आदमी तो एक ही रहेगा। यही बात हम अनुकूल जी कह रहे हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो मामला है, इस पर शिक्षा विभाग बीपीएससी को सोचना चाहिए कि एक लोगों का डॉक्यूमेंट का एक जगह आप कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उसका अधिकार वहीं पर लॉक हो जाता है। तो आप रिजल्ट का प्रकाशन सब जगह पहले कर लीजिए, और फिर डॉक्यूमेंट का भेज, जहां पर अगर किसी का रिजल्ट 1 to आया, हो सके 11वीं 12वीं में उसका रिजल्ट आया, तो जाहिर सी बात है 11वीं 12वीं को ज्वाइन करेगा, तो जो पद खाली रख जाएंगे उन पर नए लोगों को मौका मिलेगा। तो इन लोगों को खेल खूब अच्छे से पता है ना, विभाग को क्या, आयोग को, दोनों को, कि सरकार को? देखिए, सरकार के आदेश पर ही विभाग चलती है। शिक्षा विभाग बिल्कुल इस बात को समझती है कि गलत लोगों को शामिल करना है डॉक्यूमेंट के साथ, उनको पता है गलत लोग इसमें हैं। आप कहा जाए ना तो आधा आधी गलत होगा, जांच करा के पहले क्या आप किया जाएगा? शिक्षक अभ्यर्थी क्या करेंगे आप? शिक्षक अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं और बैकवर्ड वाले हैं, उनके लिए दूसरा रास्ता है कि वो माननीय उच्च न्यायालय जाए, और दूसरे तरीके से हम बीपीएससी से और शिक्षा विभाग आग्रह कर रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ठोक बजा के करें, बढ़िया से करें, क्योंकि जो पद खाली रख दिया जाए, आपके तरफ से आ रहा है कि 87,000 पद नहीं, अब 6,000 पद और घट गए। रिजल्ट लेके आप उतना खुश नहीं हो? देखिए, रिजल्ट लेकर खुशी इस बात को है कि रिजल्ट आया, लेकिन अब वो रिजल्ट गलत ना हो जाए, गलत लोगों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप ना करके शामिल हो जाए, इस बात पर बीपीएससी शिक्षा विभाग को सोचना होगा। और कई शिक्षक क्या बोल रहे हैं वो छात्रों को या क्या समझ में आता है, लेकिन मिनिमम कट ऑफ को पार करने वाले लोगों का रिजल्ट आएगा, होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कई मामलों में देखा गया कि नहीं हुआ। देखिए, बीपीएससी तो खेल के लिए तो बीपीएससी जानी जाती है पहले से भी। पेपर लीक हुआ TRE 3 का, अभी तक कहाँ कार्रवाई हुई है? तो हम यही कहते हैं कि आप रिजल्ट को आगे कीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा लीजिए पहले, क्योंकि जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाए, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर आपने जो ढोंग रचा, डबल बेंच में भी आप गए, वहां से भी आपको हार मिलेगी। TRE 1 TRE 2 दोनों मामले में छात्रों की जीत सुनिश्चित होगी, और आने वाले समय में जो TRE 3 का जो रिजल्ट है उस पर घमासान इसलिए मचेगा कि आप बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली कर चुके हैं, दूसरे तरीके छटनी प्रक्रिया भी कर रहे हैं। तो हम लोगों का एक ही ग्रीवांस है कि आप सही सच्चे अच्छे लोगों का, जो वाकई में शिक्षक बनने योग्य है, उनके पास गलत डॉक्यूमेंट नहीं है, वो वेरिफिकेशन कर ले, ताकि कोई पद रिक्त ना हो जाए। और पूरी तरीके से कोर्ट कचहरी का दरवाजा खुला हुआ है उनके लिए, अब रास्ता के विकल्प रूप में यही। देखिए, छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से बीपीएससी TRE 3.0 रिजल्ट निकलने के बाद बताए हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में, BC2 के बारे में, और साफ बोले हैं कि डीवी जो होता है वो बढ़िया से करेगा, नहीं तो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है शिक्षक अभ्यर्थियों को। और क्या कुछ बोले हैं वो आप अच्छे से सुनिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ और आप लोग कहाँ फंस रहे हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन के साथ धन्यवाद।